हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ 10 झांसी की रानी कविता के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं कविता से। प्रश्न संख्या 1। किंतु कालगत चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? उत्तर। इस पंक्ति में झांसी के राजा और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु की ओर संकेत है। ख। काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई? उत्तर। पति गंगाधर राव की मृत्यु से रानी लक्ष्मीबाई असमय विधवा हो गई। दूसरी तरफ राजा के निसंतान होने के कारण अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने का अच्छा अवसर मिल गया, इसलिए काली घटा घिरने की बात की गई है। प्रश्न संख्या 2। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? उत्तर। भारत धीरे धीरे अंग्रेजों का गुलाम बनता जा रहा था। भारतीयों में साहस नहीं बचा था कि वह अपने मातृभूमि की रक्षा कर सकें, इसलिए कवयित्री ने भारत को बूढ़ा कहा है। परंतु रानी लक्ष्मीबाई ने भारतीयों में अदम्य साहस का संचार किया और अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें खड़ा किया, जिसे कवयित्री ने नई जवानी के आने की बात कही। प्रश्न संख्या 3। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। उत्तर। झांसी की रानी के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, परंतु लोग उन्हें प्यार से मनु कहते थे। जब वह 4 वर्ष की थीं तभी उनकी माता का देहांत हो गया। बचपन में ही उन्हें शास्त्र के साथ शस्त्र तथा घुड़सवारी सीखा। इनका बचपन झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, परंतु जल्द ही राजा की आकस्मिक मृत्यु हो गई। राजा की कोई संतान न होने की वजह से अंग्रेजों ने झांसी को हड़पना चाहा, परंतु लक्ष्मीबाई ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। हम बचपन में क्रिकेट, वीडियो गेम खेलना पसंद करते थे, आइसक्रीम, चॉकलेट तथा अन्य चटपटी चीज़ें खाते थे। वहीं रानी लक्ष्मीबाई बचपन में तलवारों से खेलना, अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा लेती थी। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुष के नाम आए हैं? इतिहास के कुछ अन्य वीर स्त्रियों के नाम खोजो। इस कहानी में वीर शिवाजी, नाना धुंदुपंत, तात्या, चतुर, अजमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम आदि अनेक वीर पुरुषों के नाम आए हैं। बेगम हजरत महल, रानी द्रौपदी बाई, रानी चेन्नम्मा आदि इतिहास की वीर स्त्रियां हैं। अनुमान और कल्पना। कविता के किस दौर की बात की है? कविता में किस दौर की बात की है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर। कविता में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की बात है। उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी का दंश झेल रहा था। अंग्रेज विभिन्न कुचक्रों द्वारा भारत में अपना साम्राज्य फैलाते जा रहे थे। इससे रोकने के लिए चंद वीर आगे आए थे। उन्हें रोकने का भरपूर प्रयास किया, हालांकि यह सफल नहीं हो पाया, परंतु उसने भारत की आज़ादी के जुनून को आगे बढ़ाया। सुभद्रा कुमारी चौहान रानी लक्ष्मीबाई की मर्दानी क्यों कहती हैं? उत्तर। युद्ध जैसे कार्य मर्दों के लिए माने जाते हैं, परंतु लक्ष्मीबाई ने इसे गलत साबित करते हुए युद्ध में शस्त्र उठाकर अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। उन्होंने मर्दों जैसी वीरता गुणों को दिखाया, इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहती हैं। चलिए बात करते हैं खोज। प्रश्न संख्या 1। बर्छी, कपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल के हथियारों के नाम पता करो। उत्तर। तोप, गोला, बंदूक, मिसाइलें, AK-47, AK-56, टैंक, पिस्तौल, एटम बम, बम आदि। प्रश्न संख्या 2।
लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई थीं क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेना में अब क्या स्थिति है पता करो। आजकल लड़कियों की सेना में काफ़ी भागीदारी है, लेकिन पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या काफ़ी कम है। इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, फिर भी उस समय की तुलना में यह बेहतर है। चलिए बात करते हैं भाषा की बात। प्रश्न संख्या 1, नीचे लिखे वाक्यांशों को पढ़ो। झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा, प्रेमचंद्र की कहानी, पेड़ की छाया, ढाक के 3 पात्र, नहाने का साबुन, मील का पत्थर, रेशमी के बच्चे, बनारस के आम। का, के और की संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है। ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का, के, की का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। उत्तर: का, के, की संबंध कारक के चिन्ह हैं। इन्हें प्रसर्ग भी कहते हैं। इनका उपयोग संबंधी संज्ञा के अनुसार होता है। स्त्रीलिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व की, पुल्लिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व का, बहुवचन पुल्लिंग संज्ञा संबंधी संज्ञा के पूर्व के का प्रयोग होता है। का प्रयोग एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ। मिट्टी का घरौंदा, घरौंदा एक वचन पुल्लिंग है। घरौंदे का संबंध मिट्टी से बताने के लिए प्रयोग हुआ है। मील का पत्थर, पत्थर पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए इसके पहले का प्रयोग हुआ है। नहाने का साबुन, साबुन पुल्लिंग और एक वचन है, इसलिए इसके पहले का प्रयोग हुआ है। के का प्रयोग बहुवचन संज्ञा शब्दों के साथ हुआ है। रेशमा के बच्चे, बच्चे बहुवचन है, अतः बच्चे के पहले के का प्रयोग हुआ है। बनारस के आम, आम पुल्लिंग एवं बहुवचन शब्द हैं, अतः उनके पहले के प्रयुक्त है। की का प्रयोग स्त्रीलिंग सूचक है, संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग हुआ है। झांसी की रानी, रानी स्त्रीलिंग है, इसलिए उनके पूर्व की लगा है। पेड़ की छाया, छाया स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके पूर्व की लगा है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें तथा हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।